पापा, अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में मत ब्याहना। पापा, देखो ना, माँ ने आज फिर मुझे मेरा मनपसंद सूट नहीं दिलाया। बाजार से आते ही मानसी ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की। ओहो रमा, तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसकी पसंद का सूट। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी से कहा तो रमा ने कहा, अच्छा जी, कैसे दिला देती? एक बेटी नहीं है आपकी? इसे दिला देती तो छोटी का मुंह फूल जाता और फिर महीने का बजट उसका क्या। अरे मेरी लाडो बिटिया, तू चिंता मत कर, तुझे ऐसे बड़े घर में ब्याहूंगा कि वहां तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी बिटिया रानी। गुप्ता जी ने मानसी को लाड लड़ाते हुए कहा। किसी बड़े घर में शादी का सपना लेकर ही मानसी बड़ी हुई थी। सुंदर और सुघड़ तो वो थी ही, अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास शहर के एक अच्छे बड़े घर से रिश्ता आया तो गुप्ता जी को लगा कि उनकी तलाश पूरी हो गई। लड़के वालों की बस यही डिमांड थी कि बारात की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर गुप्ता जी ने उनकी ये मांग सहर्ष ही स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर गुप्ता जी ने मानसी की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को कोई कमी नजर ना आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियां, लहंगा और जेवर लड़के वालों ने भी चढ़ाए। मानसी तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी और घर में भी सभी बहुत खुश थे। मानसी शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ियां, सब कुछ तो था वहां। ससुराल में कदम रखते ही द्वार छिकाई पर ननद ने मानसी से नेग मांगा तो मानसी ने अपने पर्स से 1100 रुपए का लिफाफा निकालकर दे दिया। ननद ने नाक भौं सिकोड़कर सास से कहा, ये क्या माँ, हमारी क्या इतनी ही औकात है? तो सास ने कहा, अरे बेटा, ये अभी नई है ना, इसे क्या पता कि हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक देते हैं। तू आ, मैं अपनी लाडो को सोने के झुमके दूंगी। सुबह मानसी नहाकर अपने मायके से लाई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने उसे देखते हुए ही कहा, बहू, ये क्या पहन लिया तुमने? इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और हमने जो जरी वाली लाल साड़ी दिलाई थी ना, वो पहन कर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीकों से ही रहना होगा। दूसरे दिन पहली रसोई में मानसी ने सबके लिए बड़े ही मन से छोले, भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लग गए। मानसी का देवर बोला, मम्मी, मेरा सैंडविच कहाँ है? तो ननद भी नाक सिकोड़ती हुई बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट? मम्मी, मैं तो कभी नहीं खाने वाली। तो सास ने कहा, बेटा, तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, उसे क्या पता कि हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। मानसी के पति ने भी बस नाम मात्र ही चखा। एक हफ्ते के बाद मानसी को पग फेरे के लिए बुलाया था। गुप्ता जी ने मानसी की सास के पास फोन करके कहा कि वो कल मानसी को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से वो आएंगे और शाम वाली ट्रेन से वो मानसी को ले जाएंगे। गुप्ता जी की ये बातें सुनकर मानसी की सास ने गुप्ता जी से कह दिया कि समधी जी, आप तकलीफ मत करना, हम मानसी को गाड़ी से भिजवा देंगे। गुप्ता जी से फोन पर बात करने के बाद मानसी की सास ने मानसी से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन वहां जाकर तुम अपने पापा से कह देना कि अगर आगे से तुम्हें लेकर जाना हो तो वो गाड़ी लेकर आए, क्योंकि हमारे घर की बहुएं इस तरह ट्रेन में नहीं जाएंगी। अपनी सास की बात मानसी बेचारी चुपचाप सुनती रही। अगले दिन
मानसी बहुत सारे गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। मानसी के पापा बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा और इतना बड़ा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में मानसी की आंख का सूनापन शायद किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके तो मजे हैं, इतनी ठाट बाट। छोटी बेटी की बात सुनकर गुप्ता जी ने अपनी छोटी बेटी से कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढ लूंगा। अपने पापा की बात सुनकर मानसी फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू मानसी को लेने आ गए। मानसी के घर वालों ने अपने दामाद की खूब खातिरदारी की। जाते समय गुप्ता जी ने अपने दामाद से कहा, दामाद बाबू, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो आप हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। अपने पापा की ये बात सुनकर मानसी ने अपने आंसू छुपाते हुए अपने पापा से कहा, पापा, अगर हो सके तो आप अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं बल्कि अपने बराबरी के घर में ब्याहना, जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। अपने पापा से ये बात कहकर मानसी तो अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी इस बात ने गुप्ता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सोचने लगे कि कहीं उन्होंने इतने बड़े घर में अपनी बेटी ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी ना। तो दोस्तों, ये कहानी है उन माँ बाप के लिए जो बेटी के सुख सुविधाओं और खुशी की कल्पना करते हुए अपने से काफी दर्जे ऊंचे घरों में अपनी बेटियों का रिश्ता तो कर देते हैं, लेकिन वो अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करते, और फिर वही बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए जिंदगी भर उन बड़े घरों में छोटे घर से आई है का ताना सहती ही रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे ही पैसे वाले परिवार एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हाँ, आज भी कई ऐसे बड़े परिवारों की मानसिकता यही है कि वो छोटे घर से आई बहू को ये एहसास कराने का एक भी मौका नहीं छोड़ते कि वो गरीब घर से आई है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।